हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर आपका स्वागत है अपनी नई क्लास में, नए लेक्चर में। बहुपद जो पॉलिनोमियल हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे उस दिन, तो इसके हमारे कुछ सवाल जो है लग गए थे और बाकी 6 सवाल जो है आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में जो हमारी मैथमेटिक्स से जो अलजेब्रा है उसकी बेसिक चीजें जो ज्यादा देखने को मिलती हैं। यदि हम अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो हमारा बहुपद इससे ज्यादा डिफाइन करता है, क्योंकि बहुपद हमारा पूरा बहुपद जो 100% बहुपद जो है हमारा जो द्विघात समीकरण है, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल इक्वेशन है, उस पर जो है डिपेंडेंट है। तो आइए हम लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, यदि किसी बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 3 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। देखो ये बात सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको किसी सवाल में देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। इसमें देखो स्क्वायर में पूछ रहा है, और कभी आप ये कह देगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपान अल्फा प्लस बीटा। तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, ये चाहे जो आपसे पूछे, दो ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। पहला है मूलों का योगफल और दूसरा क्या है, मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या है समीकरण, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है, नंबर 1 मूलों का योगफल। अब देखो हमारे मूल अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो हम एक बार लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा ना, क्योंकि अल्फा बीटा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो बी हमारा क्या होता है, बी हमारा जो एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है, 4 रूट 3। अब देखो एक माइनस ये है और माइनस का 4 रूट 3 ये हमारा होगा। ए हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक, देखो एक्स स्क्वायर का एक कुछ नहीं लिखा है, तो क्या गुणांक क्या होगा, 1 होगा। तो 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3। दूसरा हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी कि गुणनफल का डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब क्या होता है हमारा फॉर्मूला सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारी 3 दी गई है, ए हमें पता है 1 ही है। तो अल्फा इंटू बीटा 3। ठीक, अब देखो हम जो हमारे जो मान आए हैं सीधे हम इस समय जो हमारा इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। इसमें लिखना है, देखो यहां तक का दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, यहां तक आ रहा, इधर लिख ली। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन दिए हैं हम यहाँ पर इसके मान रख लेंगे। हमारा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दिया है, 4 रूट 3 माइनस क्या दिया है, ये 3। अब देखो हमारा यही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 है और अल्फा प्लस बीटा 4 रूट 3 है। हमारा क्या यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो यदि अंडर रूट 3 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो बात बराबर है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारा सवाल नंबर अगला कौन सा है, 6 लगाते हैं भाई। सवाल नंबर 6, पहले हम समीकरण को लिखेंगे, चाहे जो हमारा सवाल हो सबसे पहले उसकी समीकरण को लिखना है, बराबर 0। अब देखो हमारे यहाँ पर अल्फा बीटा, इसके मूल क्या है, शून्य मूल से क्या है, पी और क्यू है। तो हमारा जो गुणनफल होगा योगफल नंबर 1, योगफल मूलों का योगफल वही। अब बार बार पूरी भाषा नहीं लिखी जा रही है, तो P प्लस क्यू। देखो यहाँ पर हमारे अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर P और क्यू है तो P प्लस क्यू बराबर B अपॉन ए माइनस B अपॉन ए।
तो P प्लस क्यू बराबर हमारा B माइनस का, देखो माइनस साइन ए माइनस साइन ए, तो 7, ए हमारा है 2, 7/2, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। यानी कि P डॉट क्यू बराबर C अपॉन ए, तो C अपॉन ए हमारा क्या हो जाएगा, P डॉट क्यू C अपॉन ए, C हमारा है 3, ए है 2। अब थोड़ा आप लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि तो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। अब हम इन दोनों एक क्वेश्चन से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे लाएं, हमारे लिए थोड़ा एक चुनौती का विषय है। तो देखो हमारा पी प्लस क्यू है, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम p प्लस क्यू का वर्गमूल, इसका दोनों पक्ष का वर्ग स्क्वायर कर दें तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a b के लिए क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। हमारा 2ab दिया है, यानी कि गुणनफल हमारा p को दिया है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण a का वर्ग करने पर, a का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, पी क्यू की वैल्यू हमारे क्या दी है, 3/2, 49/4, 2 से 2 कट गया। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 बराबर 49/4। अब देखो स्लाइड को आगे यहां पर लिखेंगे, नहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 49/4 है, इस 3 को दाहिने पक्ष पर ले जाएंगे तो माइनस का 3। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखो इसके बटे 1 मान लिया, लासा 4, 4 × 4, तो 49 × 49, 1 चौको 4, 4 3 12। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 49 से 12 गया 37, 37/4, ये हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार जो हमारे स्कूलों में निरीक्षण करने जो निरीक्षक महोदय आते हैं, तो हम लोग पढ़ते थे, हमारे टाइम पर भी आते थे, और आप पढ़ रहे हैं आपके टाइम पर भी आते होंगे। तो ऐसा था कि वो जो निरीक्षक महोदय थे, वो जिस स्कूल में निरीक्षण करने जाते थे, तो उनके द्वारा बताए हुए प्रश्न कोई भी छात्र बता नहीं पाता था, और शिक्षक भी बहुत उनसे डरे हुए रहते थे, क्योंकि भाई क्या पूछ लें, और बच्चे ना बता पाए, हम ना बता पाए, तो थोड़ा पहले से खौफ था। तो एक बार भाई हम जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उस विद्यालय में मानो भाई आए हो महोदय जांच करने के लिए। तो जब वो क्लास में निरीक्षण करने आए, तो एक सवाल बच्चों से पूछा। उन्होंने कहा कि एक मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा तो मैं मान जाऊंगा वो बच्चा जो है बहुत पढ़ने में श्रेष्ठ होगा। तो भाई सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि भाई निरीक्षक महोदय क्या पूछ लेंगे, और टीचर भी उनके बारे में चर्चा तो पहले से थी कि इनके द्वारा पूछे गए प्रश्न कोई बता नहीं पाता है। तो भाई निरीक्षक महोदय ने कहा कि दिल्ली से एक फ्लाइट जो है उड़ान भरती है और उसको उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होती है, और उसकी स्पीड मान लो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। तो बताओ हमारी उम्र क्या है। अब भाई सबके लिए भाई सबके चेहरे पे 12 बज रहे थे कि फ्लाइट उड़ी, फिर दिल्ली से यूपी आना उसको है, और इनकी उम्र क्या है, उम्र का क्या कनेक्शन। तो कुछ आपने देखा होगा, आपकी क्लास में भी कुछ ढीठ बच्चे होते हैं। तो एक लड़का था, वो सप्ताह में कहीं 1 दिन आ गया, फिर 2 दिन आ गया, वो आता नहीं था। उसने हाथ खड़ा कर दिया, कहा सर
हम जानते हैं आपकी उम्र क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर क्या है। तो अध्यापक महोदय भाई क्लास में खड़े थे, उन्होंने कहा ये आज पक्का बेइज्जती करवाएगा पक्का भाई बेइज्जती करवाएगा। तो भाई जबकि निरीक्षक महोदय सामने खड़े थे, भाई बोल तो सकते नहीं थे, तो कहा अच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा सर आपकी उम्र 48 वर्ष है। आप भाई वो भी आश्चर्यचकित, ने कहा हाँ बात सही है, हमारी उम्र तो 48 वर्ष ही है, लेकिन ये बताओ आप जाने कैसे। तो उसने भी बड़ा मतलब कुछ मिजाज टाइप का लड़का था, उसने कहा अरे सर छोड़िए ना, हमारा भी एक ट्रिक है, हम जान जाते हैं उसने फिर कहा अरे सर अरे भाई बता दीजिए। अरे छोड़िए सर हमारी भी एक ट्रिक है, हम जानते हैं। अरे यार ज्यादा गाना मत गाओ यार, बताओ। तो उसने कहा सर हमारा एक भाई है, उसकी उम्र 24 साल है, वो आधा पागल है समझ गए आप तो पूरे तो आपकी उम्र क्या है 48 वर्ष है। तो कहने का मतलब कुछ हमारे भाव या हमारे कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनका आपके इस सब्जेक्ट से या आपके विषय से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो अब सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 हम लगाते हैं, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्य m था n हो तो m/n + n/m का मान ज्ञात कीजिए। और फिर यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्य का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 8 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपको जो है जो हाई स्कूल का लेवल है उससे थोड़ा ऊपर ले जाने की ओर इशारा कर रहा है। तो सवाल नंबर 7 लगाने का प्रयास करते हैं, समझना है। सबसे पहले हम जो हमारा इक्वेशन दी होती है पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो है आगे का कार्य किया जाता है। तो इक्वेशन हमारे क्या है 3x² 11x - 4 = 0। अब देखो इसके शून्य हमारे m और n दिए हुए हैं ना, तो हम अल्फा बीटा नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है योगफल शून्यकों का। तो योगफल क्या हो जाएगा m + n बराबर -b/a। तो m + n बराबर -b, तो माइनस साइन रहेगा, b क्या होता है 11 है यहाँ पर, a हमारा है 3। नंबर 2 गुणनफल यानी कि m × n बराबर c/a। c हमारा है -4, a है क्या 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम ये ध्यान से देखें जो हमारा m/n और n/m लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। देखो m/n + n/m इनका लासा लेते हैं, तो nm आया, ऐसे गुणा गुणा इस तरफ तो m²n², यानी कि हमारा ये वास्तव में इस रूप में लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जिसका सवाल नंबर से पिछले बताया था आपको सवाल नंबर 6 में, यानी कि इसको समीकरण 1 हमारा जो है इसका हम वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो हमारा स्क्वायर में आ जाएगा और नीचे हमने कहा मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, ये हमारा पहले से पता है, तो इसके लिए हम इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर एक हमारा क्या है m + n² - 11/3 का स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा m² + n² + 2mn माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 130, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो mn की वैल्यू हमारी 4/3 है, m² n² + 2 गुणे -4/3 बराबर 121/9। अब देखो m²
एन स्क्वायर। अब देखो ये हमारा 8 बटा माइनस का 3 हो जाएगा, इसको दाहिने पक्ष की ओर ले जाएंगे, यानी कि 121 बटा 9 लिखा हुआ था तो माइनस के तरह आएगा प्लस 8 बटा 3 एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर, तो लासा इसका 9 आया, 9 का 9, 121 का 9 21, 3 3 9 तो 8 3 24 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 121 में 24 जोड़ेंगे कितना जाएगा 145। तीन से कट जाएगा, 3 3 9 या 9 का 9 और 9 5 14 नहीं कटेगा, 3 3 9 3 12 नहीं कटेगा। ठीक, हमारा ये इसका मान एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, चलो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। हमको मान क्या निकालना है, एम अपान एन अपान एम। ठीक, अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो पहले हमने आपको वहां पर बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, एम एन, तो इसका हमें मान पता है, देखो 145 बटा 9 बटा एम एन की वैल्यू हमारी क्या है, समीकरण 1 से 2 से माइनस 4 बटा 3। अब देखो 145 बटा 9 लाएंगे गुणे, ये वाला जो बटे के बटे है इसको ऊपर है और इसको नीचे कर लेंगे, 3 बटा 4, तो 3 का 3 3 3 9। ठीक है, और तो कटेगा कुछ नहीं, तो हमारा आ जाएगा माइनस का 145 बटा 4 3 12। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 145 बटा 12। अब जो है सवाल नंबर हमारा 8, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, पहले हम समीकरण लिखेंगे, क्या है हमारे ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसके हमारे शून्य नहीं देंगे तो मान लेंगे शून्य इसके अल्फा और बीटा है, समझ में हमारे आसानी होगी। तो माना शून्य, मान लो माना शून्य अल्फा तथा बीटा है, तब नंबर 1। अब देखो हम बार बार इसलिए भाषा को नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर तो योगफल लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपान ए। अब देखो, और हमारे सवाल में कहा गया है योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, यानी कि जो हमारा योगफल होगा वो भी बराबर 10 होगा और गुणनफल होगा वो भी 10 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी हम 10 लिख सकते हैं बराबर माइनस बी अपान है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 5, और ए का हमारा क्या, ए हमारा यही है। आप देखो हम यहां से गुणा कराएंगे तिरछी, तो 10a बराबर 5, तो a बराबर 5 बटा 10, 5 का नाम 5 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर 1 बटा 2। ठीक, अब हमारा सेकंड नंबर क्या आता है, गुणनफल हमारा, यानी कि हमारे मूल क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा ए भी हमारा 10 के बराबर है, सी हमारा क्या है, सी हमारा सी दिया है, ए हमारा ए दिया है। अब देखो भाई, देखिए तुलसी गुणा करा लो, 10a बराबर सी, ए का मान हमारा क्या है 1 बटा 2, तो 10 गुणे 1 बटा 2 बराबर सी, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो सी बराबर 5। हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं। आशा करता हूं दोनों सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोनों हैं, सवाल नंबर 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,